आपको एक डाउट होगा मन में कि आपको सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को जो है आप अभी से संभाल कर रख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी फॉर्म फिलअप के टाइम। तो इसका जो फॉर्म फिलअप है वो प्रोसेस जो है आपका सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। और मैं डेट भी बता देता हूँ आपको, अप्रोक्स 15 ऑफ सितंबर तक आपका 100% आपका जो है फॉर्म रिलीज हो जाएगा, है ना। और जिस भी बच्चे को अगर फॉर्म फिलअप करवाना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7733872573। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं फॉर्म फिलअप के टाइम पर। ठीक है, साथ ही में आपके जितने भी फॉर्म फिलअप है सीबीएसई बोर्ड के, चाहे प्राइवेट कैंडिडेट का हो, है ना, इंप्रूवमेंट का फॉर्म हो, एसेंशियल रिपीट का फॉर्म हो, या फिर फेलियर कैटेगरी का फॉर्म हो, सभी तरह के फॉर्म फिलअप जो है मेरी टीम करती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म फिलअप के लिए आपको इस नंबर को नोट कर लेना है, साथ ही में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जैसे ही फॉर्म आए या फिर उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको 100% डेफिनेटली आपको पढ़ने वाली है ना। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों आपको जो चीज़ नीडी है सबसे ज़्यादा वो है एडमिट कार्ड। ठीक है, आपको चाहिए एडमिट कार्ड, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपने अगर अभी तक संभाल कर नहीं रखा है तो आप देख लीजिए कहाँ पर पड़ा है वो, उसको निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एडमिट कार्ड की, है ना। दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है आपके फ़ोटो, आपको फ़ोटो चाहिएगा। ठीक है, थर्ड चीज़ जो है वो आपको चाहिए सिग्नेचर, आपके साइन चाहिए, है ना। एक वाइट शीट पर ब्लू पेन से सिग्नेचर करना है सिंपल, और बस आपको फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर देना है उस टाइम पर जब फॉर्म फिलअप होगा। वो सारा प्रोसेस हम मैनेज कर लेंगे, किस साइज़ में, किस जेपीजी में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, वो सारी चीज़ हमारी हेडेक है, वो हम आपको फॉर्म फिलअप करके दे देंगे, लेकिन आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, है ना। चलिए, तीसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो है भैया, सॉरी फोर्थ वन, वो है आपको एक ईमेल आईडी नेसेसरी होगी। ठीक है, एक ईमेल आईडी आपको चाहिए। फिफ्थ जो है इंपॉर्टेंट, आपको एक मोबाइल नंबर चाहिएगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात कर लेता हूँ आपके एड्रेस की। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बच्चों को डाउट रहता है कि सर मैं पहले कहीं और रहता था और अब कहीं और रहता हूँ, तो क्या मैं अपना एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, ये डाउट रहता है मैक्सिमम बच्चों का। तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एड्रेस चेंज कर दिया है तो आप इस दूसरे एड्रेस को यहाँ पर अपडेट करके आप उस जगह पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आपका जो जो एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटर दिया जाएगा। तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इसके अंदर, इसमें के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको एक एड्रेस भी नीडी होगा। ठीक है, तो ये जो सारी बातें थी, ये बस इतने से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपका एडमिट कार्ड हो गया, फोटो, साइन, एक ईमेल आईडी चाहिए, एक फ़ोन, क्या चाहिए, फ़ोन नंबर, और एक एड्रेस। ये सारी चीज़ हमको चाहिएंगी उस टाइम पर, फॉर्म फिलअप के टाइम पर। अब देखो, एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। कई सारे बच्चों का डाउट है कि सर मेरे पास क्या है कि मैंने इस बार कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया और मैं फेल हो गया। इस बार उसने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया, पहले फेल हो गया, फिर उसने कंपार्टमेंट के बाद में भी एक और एग्ज़ाम दिया कंपार्टमेंट का, जिसका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया ही है ना। उसके अंदर अगर वो फेल हो जाता है बच्चा, तो वो इस सितंबर वाले फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकता है कंपार्टमेंट के लिए। ठीक है, कंपार्टमेंट तो कर ही सकता है, लेकिन इसके साथ उसको साथ वो एक और चीज़ कर सकता है। अगर वो ये चाहता है कि सर मुझे तो सारे एग्ज़ाम फिर से देने हैं, ठीक है, वो चाहता है कि मेरे को सारे एग्ज़ाम फिर से देने हैं, तो वो चीज़ भी वो कर सकता है। उसको लिए उसको एसेंशियल रिपीट का फॉर्म फिलअप करना होगा, है ना। एसेंशियल रिपीट का फॉर्म फिलअप करना होगा उसको। चलिए, दूसरा डाउट है बच्चों इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए। तो कई बच्चों का जो डाउट है कि सर क्या मैं इंप्रूवमेंट एक ही सब्जेक्ट का दे सकता हूँ या फिर इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट दे सकता हूँ। तो हाँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं। आप 1 एंड मोर देन 1 सब्जेक्ट का, चाहे आप ऑल सब्जेक्ट का, सबका आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए केवल वही एलिजिबल होगा जिसके रिजल्ट पर XXX और X लिखा होगा, जिसका रिजल्ट ये होगा
वही बच्चा एलिजिबल है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप एकदम कंफर्म कर लेना आपका रिजल्ट को देख करके, हाँ आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आगे बात समझ में। अब देखो बच्चों, अब ये तो रही आपकी फॉर्म फिलअप की बात, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात, आपको प्रोसेस मैंने बता ही दिया है क्या होगा, है ना, और फॉर्म फिलअप के लिए नंबर दे दिया है। अगर बच्चों जिनको भी अगर अभी तैयारी करनी है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने मेरा बैच ज्वाइन कर रखा है काफ़ी कम रेट के अंदर। ठीक है, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैंने अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया है। क्लास 10th के बच्चों के लिए जो फीस रखी है मैंने, वो है ओनली 499। ठीक है, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और जो क्लास 12th है उसका जो फीस है वो है 699। ठीक है, इसके अंदर भाई PCM एंड बी ये तीनों चीज पढ़ाई जाएंगी क्लास 12th वालों के लिए। तो इतने कम रेट के अंदर आपको साथ के साथ आपको सारी गाइडेंस दी जाएगी कि आपको कैसे CBSE बोर्ड के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, कैसे आपको लिखना होता है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी चीज इंपॉर्टेंट आपके जो भी नोट्स वगैरह है, सारी चीज लाइव क्लास में मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, सारी चीज इसके अंदर आपको मिल जाएगी इतने कम रेट के अंदर, वो भी आपको एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आने वाली है, आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा। आपके फॉर्म फिलअप के टाइम भी आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, इनरोल करते हो। ठीक है, आप जैसे ही वहाँ पर जाओगे, एप्लीकेशन लिंक पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको रेट दिख जाएगी 499 की, और सफल बैच है। ठीक है, और संकल्प बैच है 12th के लिए। तो ये चीज़ आप करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको जो भी डाउट्स है CBSE प्राइवेट फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो वो सारे अपने क्लियर कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है बच्चों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट का मैं रिप्लाई हमेशा करता हूँ एज ऑलवेज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, और इस कोर्स के बारे में सोचिए फटाफट से, ताकि आपका ये जो समय है व्यर्थ ना जाए और आगे आप पढ़ते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।